दोस्तों बांग्लादेश ने भारत से गारंटी की डिमांड की है। जी हाँ, कह दिया है उसे गंगा जी का भी पानी चाहिए, तीस्ता का भी पानी चाहिए और साथ साथ गंगा वाटर ट्रीटी में इस बार गारंटी क्लॉज चाहिए। दोस्तों इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने धमकी भी दी है। धमकी दी है यूएन की कि देख लीजिए इंटरनेशनल फोरम में जाएंगे इंक्लूडिंग यूएन। जी हाँ, ये बांग्लादेश के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर ने कहा है। दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है कि अगर आप इस गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी की बात करें तो ये बहुत बड़ा इंजस्टिस है बिहार के साथ। जी हाँ, ये जो पानी बांग्लादेश जाता है ये एसेंशियली बिहार का पानी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं इस वीडियो में आप वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले जरा मीडिया में देखिए, ये काफी ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है, गारंटी क्लॉज की बात हो रही है, जिसमें अगर आप देखें तो बांग्लादेश के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर ने कह दिया है कि हम नहीं चाहते भारत के साथ रिश्ते खराब हों। अब दोस्तों भारत की मीडिया में वही लाइन चलाया जा रहा था, आप देख सकते हैं, बांग्लादेश नहीं चाहता भारत के साथ रिश्ते खराब हों तीस्ता के वजह से, गंगा जी की वजह से। ये हमारे यहां हेडलाइन है। अंदर क्या हो रहा है जरा यहां पे आप बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार में पढ़िए। गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी ढाका टू सीक अ गारंटी क्लॉज। नीचे पढ़िए क्या लिखा है, रेडी टू मूव इंटरनेशनल फोरम्स इफ नीडेड। जरूरत पड़ी तो इंटरनेशनल फोरम जाएंगे। जी हाँ, आप यहां पे देख सकते हैं बांग्लादेश वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर ने कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो ढाका वैसे कमिटेड है कि ट्रीटी को रीनेगोशिएट करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान स्ट्रॉन्ग केस इस पर बनाएंगे अगले महीने जब वो यूनाइटेड नेशंस जाएंगे। यहां पे आप देख लीजिए, बांग्लादेश के ही वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर कह रहे हैं अगर जरूरत पड़ी तो हम इंटरनेशनल फोरम में जाएंगे गारंटी क्लॉज लेने के लिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। दोस्तों बिहार के पानी की मांग कर रहे हैं और गारंटी क्लॉज के साथ कर रहे हैं। देखिए ये अपने आप में दोस्तों एक ऐसा डिमांड है जिसकी पूर्ति कतई भी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों कमाल की बात जानते हैं क्या है, यहां पे पानी की कमी बढ़ती जा रही है दुनिया में, पॉपुलेशन जो उस पानी पर निर्भर करता है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश कह रहा है हमको पहले से अधिक पानी चाहिए। और वो भी अगर आप देखें तो मैं वापस कह रहा हूं बिहार का ही पानी वो ले रहा है और उसे और बिहार का पानी चाहिए। क्यों मैं ये कह रहा हूं जल्दी इस पर चर्चा होगी, लेकिन एक देखने वाली बात है, क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट करने वाले हैं पानी के मुद्दे पर? आप देख सकते हैं शहबाज शरीफ ने भी यही कहा था कि रेड लाइन है, न जाने कितनी बार बोल चुके हैं। यूएनएससी भी ले गए थे इस पानी के मामले को, तो अब बांग्लादेश भी वही कार्ड खेलने वाला है। तो क्या इस तरीके से इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज किया जाएगा? और अगर आप देखें पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ओर से भारत को इस तरीके से पेंट किया जाएगा कि हम वाटर को वेपनाइज कर रहे हैं, तो क्या यहां पर होता हुआ दिख रहा है? और साथ ही साथ क्या है गारंटी क्लॉज, क्यों ये बिहार के साथ इंजस्टिस है? आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री यूपीएससी मेंस के बहुत सारे जो आपके लिए बड़े अहम हैं वो सारे नोट्स हम लेकर के आए हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, इंडियन सोसाइटी, वैसे ही केस स्टडीज पे आपके लिए गाइड बुक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। पिंड कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत होकर डाउनलोड कीजिए, इसका फायदा अवश्य उठाइए, एब्सोल्युटली फ्री है। तो सबसे पहले दोस्तों बांग्लादेश ने डिमांड रखी है कि गंगा जी और तीस्ता दोनों का पानी होने चाहिए। किसने कहा है? तो दोस्तों कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, ये जिनको आप देख रहे हैं बांग्लादेश के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर हैं शाहिदुद्दीन चौधरी अनी। इन्होंने ढाका में एक सेमिनार में 19 अगस्त को ये स्पीच दिया जिसमें कोर डिमांड था कि गंगा ट्रीटी को जब रिन्यू करेंगे इस बार तो उसमें गारंटी क्लॉज के साथ करेंगे। और कहा देखिए 1977 के ट्रीटी में तो ये क्लॉज था, लेकिन फिर जब शेख हसीना ने 1996 में 30 ईयर ट्रीटी किया तो उसमें ये क्लॉज नहीं था। और मत भूलिएगा यही ट्रीटी अभी एक्सपायर होने वाला है, यानी कि जो ट्रीटी अभी दिसंबर 2026 को एक्सपायर होगा उसमें कोई गारंटी क्लॉज नहीं है, लेकिन इनको गारंटी क्लॉज चाहिए। क्या है ये गारंटी क्लॉज, अभी उसी पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले बाकी चीजें देख लेते हैं। इन्होंने एग्जैक्टली कहा कि अगर हम ट्रीटी साइन हमें करना है, बिना ट्रीटी के कोई आगे का रास्ता नहीं है, ये हमारा अधिकार है। जी हाँ, ट्रीटी उनका अधिकार है। जिसमें एक्सपायरी क्लॉज है वो आपका अधिकार कैसे है? जब आपने साइन किया था पिछली बार एक्सपायरी क्लॉज के साथ किया था, तो ट्रीटी एक्सपायर, अधिकार फिर कैसे जमा रहे हैं? दोस्तों तीस्ता पे इन्होंने कह दिया कि देखिए बांग्लादेश नहीं चाहता तीस्ता की वजह से रिश्ते भारत के साथ डिटोरिएट हो, हमारी दोस्ती खराब हो। आगे सुनिए, लेकिन बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान इस तीस्ता फाइल को रिव्यू कर रहे हैं और ढाका तीस्ता को तो देखिए इंप्लीमेंट करेगा। अब उसको हम ट्रीटी के द्वारा कर लें, यानी भारत के साथ मिलकर कर लें, या किसी मास्टर प्लान, तीस्ता मास्टर प्लान चाइना के साथ जो लेकर के आए हैं उसके अंतर्गत करें, या किसी अन्य नाम से करें, लेकिन हम करेंगे। यानी कि प्यार से चाइना कार्ड यहां पर वो खेलते हुए दिखे कि अगर भारत के साथ नहीं तो चाइना के साथ करेंगे। और फिर कहते हैं दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए। आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास चाइना को बैठाने वाले हैं और कहते हैं दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए। कौन सा दोस्ती का पाखंड यहां हो रहा है, आगे और आपको समझ आएगा, जरा देखिए। यहां पे दोस्तों इन्होंने कह दिया कि देखिए अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इंटरनेशनल फोरम जाएंगे, लेकिन
ये लेकर के रहेंगे गंगा जी के वाटर ट्रीटी में गारंटी क्लॉज। तो क्या है दोस्तों ये गारंटी क्लॉज, आइए जरा इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों 1977 की बात है, भारत में सरकार मोरारजी देसाई जी की हुआ करती थी और सामने में बांग्लादेश में जिया की सरकार थी। सरकार क्या थी? जिया रिजीम था। अब उसमें दोस्तों हुआ यूं कि भारत ने जब 5 ईयर अग्रीमेंट साइन किया गंगा जी के पानी के शेयरिंग को लेकर, तो उसमें एक सेफगार्ड क्लॉज बांग्लादेश ने भारत से डलवाया, जिसके अंतर्गत कहा गया यदि यदि फरक्का का पानी एक्सेप्शनली लो भी हो जाता है तो भी भारत बांग्लादेश की पानी की पूर्ति करेगा। मतलब पानी नहीं है लेकिन तब भी हम गारंटी करते हैं कि हम बिहार का पानी काट के बांग्लादेश को दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये मांग हमने पूरी की थी, लेकिन 5 साल का ही ये पूरा का पूरा अग्रीमेंट था। 5 साल खत्म होता है, उसके बाद अगर आप देखें तो हम 1996 के गंगा वाटर ट्रीटी शेयरिंग फाइनली हमने साइन किया, जिसके अंतर्गत कुछ इस प्रकार से वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट हुआ। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि आपको एक बात समझनी होगी, गंगा जी में पानी की कमी पीक ड्राई सीजन में लोअर कोर्स ऑफ द रिवर में आते आते हो जाता है। बाकी क्या है, मानसून में तो पानी आप जानते हैं बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन इस ड्राई सीजन में पानी कैसे डिवाइड किया जाए? देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से रखा गया कि यदि पानी जो है वो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें अगर आप देखें तो 70,000 क्यूसेक से कम पानी हो रहा है तो 50-50 डिवाइड कर लेंगे। अब दोस्तों फरक्का बराज में यदि ऐसा हो गया 70,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी है तो 70 से 75,000 है तो बांग्लादेश को मान लेते हैं 75,000 क्यूसेक पानी है तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक जाएगा, 40,000 भारत को आ जाएगा। यदि 75,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी हो गया, मान लेते हैं कुछ दोस्तों 80,000 क्यूसेक है तो भारत को 40,000 मिलेगा और बाकी बांग्लादेश को भी 40,000 मिल जाएगा। यदि 85,000 क्यूसेक हुआ तो भारत को 40,000 क्यूसेक मिलेगा, बांग्लादेश को ज्यादा यानी 45,000 क्यूसेक दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पे सबसे क्रिटिकल पीरियड होता है मार्च 11 से मई 10, जो कि बड़ा ही सेंसिटिव पीरियड है जिसमें पानी बड़ा कम हो जाता है। तो इसमें कैसे किया जाए? तो इसमें कहा गया ऐसा करते हैं 10 दिन के लिए भारत को 35,000 क्यूसेक मिलेगा, अगले 10 दिन बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक देंगे, फिर अगले 10 दिन भारत को 35,000 देंगे ताकि खेतीबाड़ी दोनों देशों में होती रहे। लेकिन अगर ऐसा कहा गया, मान लेते हैं फरक्का में जो पानी है वो 50,000 क्यूसेक से भी कम हो गया, तो ये तो बहुत कम हो गया, तो इसमें कंसल्ट कर लेंगे दोनों मिलके कि कैसे पानी का हम लोग 10-10 दिन में कैसे डिवाइड करें, कितना कितना क्यूसेक डिवाइड करें, कंसल्टेशंस के द्वारा जैसा चाहिए वैसा कर लेंगे। अब दोस्तों मोरारजी देसाई जी के दौरान एक मिनिमम गारंटी क्लॉज डलवा दिया गया था, जिसमें जो लीनेस्ट 10 डे पीरियड होता है जिसमें पानी बेहद कम हो जाता है, 21 अप्रैल से 30 अप्रैल के टाइम का वो बात होती, उस समय की बात होती है, समर पीक पे होता है, पानी सबसे कम चल रहा होता है और उसमें अगर आप देखें तो डिमांड भी होती है। क्या है कि बोरो राइस, बांग्लादेश में क्या है दोस्तों 3 क्रॉपिंग सीजन होता है, वैसे ही पश्चिम बंगाल में भी, असम में भी कुछ इलाकों में 3 क्रॉपिंग सीजन होता है, जिसमें क्या होता है बोरो राइस की हार्वेस्ट का समय आने वाला होता है। हार्वेस्ट हुआ नहीं होता है लेकिन आने वाला है, हार्वेस्ट अभी इस महीने होने वाला है, लेकिन उसके पहले स्टैंडिंग पानी चाहिए होता है। हालांकि हार्वेस्ट के 10 दिन पहले पानी ड्रेन आउट कर दिया जाता है, लेकिन अभी वो पीरियड आया नहीं है, तो उस पीरियड में पानी की डिमांड काफी है लेकिन पानी कम हो गया है। उसके बावजूद अब ये पानी हमारे बंगाल में भी कम है, बिहार में भी कम है और वैसे ही आप देखिए असम में भी कम है और बांग्लादेश में भी कम है। लेकिन बांग्लादेश ने कहा कम है तो क्या हुआ, हमारे लिए कम नहीं होना चाहिए, जिसमें कहा गया यदि फरक्का बराज में 55,000 क्यूसेक से कम पानी है तो भी बांग्लादेश को 80% शेयर, जो कि करीबन करीब 27,000 क्यूसेक रफली होता है, वो मिलेगा ही मिलेगा। अब पानी चाहे 45,000 क्यूसेक हो कि 40,000 क्यूसेक, 27,000 क्यूसेक उसका कोई भी नहीं लेगा। यही है दोस्तों मिनिमम गारंटी क्लॉज। अब सवाल पूछा जा रहा है, यह कहता है कि पानी कम होने का पूरा रिस्क हमको, तुमको नहीं, हम अपर रिपेरियन हैं लेकिन रिस्क हम बियर करें तुम ना करो, यह कैसी बात है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो इसके साथ यदि गंगा जी, अब सोचिए भविष्य की बात हो रही है, ट्रीटी तो फ्यूचर के लिए है, आने वाले दिनों में गंगा जी की बात करें तो ग्लेशियल मेल्ट रिडक्शन होने वाला है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, अपस्ट्रीम इंडियन इरिगेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, खेती बाड़ी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मॉनसून इरेटिक हो रहा है, पानी कम होने वाला है, ये चीज क्लियरली दिख रही है। उस कम पानी में हम ट्रीटी से बन जाएं कि हम कुछ भी हो जाए 27,000 क्यूसेक को कम से कम भी पानी के समय में भी बांग्लादेश को देने के लिए हम बाध्य हो जाएं, नहीं दे तो तुम हमको इंटरनेशनली जाके ट्रिब्यूनल में ले जाओ। तो यह बात यह हो गई कि आप बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल का पानी काट के बांग्लादेश को जो अभी दे रहे हैं आप उस लीनेस्ट ड्राई पीरियड में भी देते रहेंगे, तो यह तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस पूरे के पूरे 1996 के गैंजेस ट्रीटी की बात करें तो यह बिहार के साथ बहुत बड़ा इंजस्टिस है।
वेस्ट बंगाल के साथ भी है, लेकिन बिहार के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय है। अब दोस्तों इस पर चर्चा भी हो रही है। आप जैसा देख सकते हैं कि बिहार में यह मामला भी अब कहीं ना कहीं पिकअप हो रहा है, लेकिन साइडलाइंस में है कि ये जो नई ट्रीटी आ रही है इस बार फिर बिहार का हक आप मत मारिएगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि दोस्तों बड़ा ही एब्सर्ड स्लो पैराडॉक्स है। बिहार में जब गंगा जी एंटर करती है तो जानते हैं कितना पानी लेके आती है? 400 क्यूसेक। ये दोस्तों बात हो रही है लीन पीरियड की। लीन पीरियड में भी 400 क्यूसेक पानी लेके आती है, लेकिन जब बिहार से निकलती है, फरक्का बराज पहुंचती है, तो आप देखें तो 1600 क्यूसेक पानी लेके जाती है। जी हाँ, आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो फरक्का बराज का ये मैप है। ठीक यहां पे आप देख रहे हैं फरक्का बराज है जो कि पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल बिहार के बॉर्डर के पास है, और यहीं पे बांग्लादेश का भी बॉर्डर है। और यहां पे अगर आप देखें तो जब बिहार में गंगा जी एंटर की 400 क्यूसेक लेके, जब बिहार से निकली 1600 क्यूसेक, यानी 1200 क्यूसेक कहां से आया? ये बिहार में जो बरसात हुई वही पानी उसमें गया है। तो वो पानी जो कि एसेंशियली बिहार का खुद का पानी उसमें जो आ रहा है, जो कि अगर आप देखें उसके एग्रीकल्चर के लिए, ड्रिंकिंग वाटर नीड्स के लिए, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। आज के टाइम में तो नेशनल वाटरवेज हैं, तो उसमें वाटरवे जो चैनल्स हैं उसके लिए जो इस्तेमाल होना चाहिए, वो पानी हम स्वयं इस्तेमाल करने के बजाय बांग्लादेश दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल भी दे तो चलिए बात है कि अपने ही लोगों को दे रहे हैं, लेकिन ये हम बांग्लादेश दे रहे हैं। ये दोस्तों हम डाउनस्ट्रीम कमिटमेंट के लिए बिहार का पानी काट रहे हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसके सिवा बिहार का दूसरा नुकसान ये होता है कि वो केवल और केवल बाढ़ सहता है, उसको बेनिफिट नहीं मिलता है। जी हां, फरक्का बराज बनाने से हुआ यूं है कि जो गंगा जी हैं वो काफी ज्यादा सिल्ट लेके जो जाती थी, वो सिल्ट जो कि अगर आप देखिए यूजुअली सुंदरबन डेल्टाज में जाके कहीं पर गिरता है, वो अगर आप देखें बराज बनने से वहीं पर कहीं ना कहीं अब सिल्ट आगे तक जा नहीं रहा, समुद्र में जा नहीं रहा, तो वो पूरा का पूरा गंगा जी का जो कोर्स है उसी में अगर आप देखें तो सेडिमेंटेशन होना शुरू हो गया है। सेडिमेंटेशन होगा तो जाहिर सी बात है रिवर चैनल है वो भरना शुरू हो जाएगा, तो जो पानी उसकी कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होने लगेगी। तो जो मॉनसून का टाइम आएगा रिवर ओवरफ्लो करेगा, ओवरफ्लो होगा तो बाढ़ आएगा। तो यही कारण है दोस्तों, अगर आप देखें तो फ्लड्स मॉनसून में बहुत ज्यादा आने लगे, रिवर बैंक इरोजन बहुत ज्यादा होता है, साथ साथ खगड़िया, कटिहार, भागलपुर अगर आप देखें तो भयानक बाढ़ आने लग गए हैं फरक्का बराज के बनने के बाद से। दोस्तों इन शॉर्ट बिहार अपना पानी समर में देता है, मॉनसून में वो बाढ़ भी सहता है, लेकिन बांग्लादेश को पूरा आनंद आता है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, फरक्का बराज बनाने के पीछे जो लॉजिक दिया गया था वो ये था कि देखिए जो कोलकाता पोर्ट है इसमें भयानक सिल्टिंग हो रहा है, स्पेशली ड्राई सीजन में पानी बहुत कम हो जाता है, रिवर चैनल है उसमें मिट्टी भर जाती है, तो जहाज पोर्ट तक आ नहीं पाते हैं। तो क्या किया जाए? तो कहा गया कोई नहीं, फरक्का बराज बनाते हैं, जो पानी है वो पोर्ट के चैनल में हम डाइवर्ट कर देंगे ताकि जहाज आ सके, सिल्टिंग की समस्या है तो वो भी फ्लश आउट होता जाएगा। तो इस पर्पस से बनाया गया था, और बाकी भी खुश थे कि चलिए छोटा नागपुर पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल रीजन है, उसके लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा कोलकाता पोर्ट, यदि इसी प्रकार से ऑपरेशनल एंड फंक्शनिंग बना रहे तो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट भी प्रॉस्पर करेगा। लेकिन क्या हुआ, फरक्का बराज बनाया, उसके बाद वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट करना पड़ा, और नतीजा उसके बाद आप अगर देखें तो आज वो पानी कोलकाता पोर्ट के भी काम नहीं आ रहा है, बिहार को नुकसान कर रहा है, और बांग्लादेश उससे 3 टाइम का क्रॉपिंग सीजन बढ़िया आराम से कर पा रहा है, औस, अमन और बोरो। लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश क्या कर रहा है? वो दे रहा है धमकी। दरअसल दोस्तों बांग्लादेश की धमकी जो है उसके पीछे यूएन कार्ड कहां से आया है तो आपको जानना होगा। बांग्लादेश ने ज्वाइन किया है यूएनईसीई वाटर कन्वेंशन, अभी जून 2025 में किया है। इसके साथ ये पहला भारतीय उपमहाद्वीप में वो देश बन के उभरा है जो कि इस कन्वेंशन का हिस्सा बना है। क्या है ये? तो ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप के द्वारा बैक्ड है, कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स। सिंपल शब्दों में कहें तो यूएनईसीई वाटर कन्वेंशन, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो ढाका यूएनईसी का सदस्य बनने से वो उसके मल्टीलैटरल मैकेनिज्म्स का फायदा उठा सकता है, जिसमें इसके जॉइंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, टेक्निकल टीम्स होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, पार्टीज की मीटिंग होती है, यदि किसी रिवर को लेकर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, रिवर चैनल्स को लेकर डिस्प्यूट है, तो ये मैकेनिज्म इसके पास अब तक नहीं था, लेकिन अब आ गया है, और भारत इसका हिस्सा नहीं है, रादर भारतीय उपमहाद्वीप में कोई भी इसका हिस्सा नहीं है। तो बांग्लादेश अब यह सोच रहा है कि यदि भारत ने मना कर दिया गंगा शेयरिंग ट्रीटी को रिन्यू करने से भी, तो वो ये करेगा कि देखिए इंटरनेशनल वाटर कोर्स लॉ जिसका वो सदस्य बना है, वो उसके द्वारा भारत पे दबाव बनाएगा कि जो बांग्लादेश की मांग है ये कोई बायलैटरल आस्क नहीं है, ये इंटरनेशनल वाटर कोर्स लॉ का वो पालन कर रहा है जब वो अपनी मांग रख रहा है, इसीलिए ये उसका अधिकार है। तो ये मैसेजिंग जो आप देख रहे हैं अधिकार वाला, यहां से आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पे आप देखिए जो मिनिस्टर अनीस हैं जो कह रहे हैं ना कि इंटरनेशनल फोरम चले जाएंगे, यूएन चले जाएंगे, यूएन की धमकी दे रहे हैं, उसके पीछे यही जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है वो उनकी धमकी को एक इंस्टीट्यूशनल बैकिंग दे रहा है।
लेकिन यहां पे आपको बता देता हूं, यूएन वाटर कन्वेंशन एक बस और बस कोऑपरेटिव टेक्निकल असिस्टेंस फ्रेमवर्क है, यह कोई ट्रिब्यूनल नहीं है। मतलब यह है कि आप भारत पर जोर नहीं बना सकते कि करना ही होगा। इंडिया तो सिग्नेटरी भी नहीं है, तो इसलिए कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म भी नहीं है जो कि नॉन पार्टी को भी कहे कि तुम भी इसका पालन करो। हमने थोड़े यूएनईसी साइन किया है, तुमने किया है, तुम करो। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो बांग्लादेश इसलिए धमकी क्या दे रहा है, यूएन चले जाएंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इनके बड़े भाई पाकिस्तान गए थे, पूछ लीजिए उनसे क्या होता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान यूएनएससी गया, फेल्ड गैम्बिट था। जी हां, अप्रैल 2026 में इस्लामाबाद ने इंडस वाटर ट्रीटी अबेयंस का मुद्दा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया, कहा कि ये रीजनल पीस के लिए थ्रेट है, सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। लेकिन किसी ने भी इसको कहीं से भी अगर आप देखें तो ज्यादा ट्रैक्शन नहीं दिया, इसको कहीं से भी महत्व नहीं दिया गया। बांग्लादेश भी वही कर ले। एज ऑफ नाउ दोस्तों अगर आप देखें तो एक चीज है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान बड़े करीब आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है, तुर्की भी एक बैकर बना है, सऊदी भी बैकिंग करना चाह रहा है। लेकिन यहां पे अब तक कोई फॉर्मल जॉइंट बांग्लादेश पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट नहीं खुला है, क्योंकि अगर ये खुल गया तो बांग्लादेश खुल के कह रहा है कि हम तुम्हारे दुश्मन है। फिलहाल जो वो दोस्ती के लिए कह रहा है कि दोस्ती में कम है ना, वो दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए, तो वो वाला डायलॉग नहीं चलेगा, तो वो खुल के कह देगा। लेकिन एक बात समझनी होगी, इंडिया के लिए ये अर्ली वार्निंग इंडिकेटर है। जब बांग्लादेश धमकी दे रहा है हम यूएन जाएंगे, जहां पाकिस्तान अभी पिछले कुछ महीने पहले गया था, तो ये दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों हाथ मिलाने वाले हैं। अब दोस्तों यहां पे क्या हो सकता है, एक ये होगा कि कोऑर्डिनेटेड यूएन या नैम नैरेटिव बनाएंगे, इंडस वाटर ट्रीटी, गंगा, तीस्ता सब मिलाएंगे और बोलेंगे कि देखो भारत वाटर को वेपनाइज कर रहा है, डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाएंगे। चाइनीज इंकरेजमेंट तो है ही, वो तो मुंह बाए बैठा है कि तीस्ता जो है वहां पे आके कब वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास सो कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और अपना सर्वेलेंस के लिए सब कुछ चीजें भी लगाए, तो वो तो मुंह बाए बैठा है। लेकिन एक बात जाननी होगी कि आप मिल के भी प्रेशर बना लीजिए, इंडिया के पास इतना डिप्लोमेटिक कैपिटल इस वक्त है कि तब भी कुछ नहीं होगा। ज्वाइंट प्रेशर भी आप बनाएंगे तो असर नहीं होने वाला है। इनका बैकर जो चाइना है वो फ्रंट फुट पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि चाइना की जहां तक बात है उसने आज तक एक भी ट्रांस बाउंड्री रिवर पे सिंगल अग्रीमेंट भी नहीं किया है। इंडस वाटर ट्रीटी चाइना से ही, इंडस सो कॉल्ड चाइना का जो हिस्सा ऑक्यूपाई किया हुआ है चाइना ने, जो किया है तिब्बत, वहां से आती है। तो अगर तिब्बत से आ रही है तो वो तिब्बत की अगर आप बात करें तो चाइना ने कौन सा ट्रांस बाउंड्री शेयरिंग अग्रीमेंट किया है, तो कहां से वो किस तरीके से बोल सकता है किसी अन्य देश को कि जाओ जाके ट्रांस बाउंड्री अग्रीमेंट शेयर करो, रिवर पे एक अग्रीमेंट शेयर करो। तो ये तो देखिए पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे एक चीज है कि चाइना देखिए बैकफुट में ही रहेगा, पर्दे के पीछे से ही ऑपरेट करेगा, तो उसके साथ ज्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर के सिवा और कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है, कमेंट में अवश्य बताइएगा।